चलिए हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर आ गए, दीपक सर, थैंक यू सर, और सुजीत सर। अब मैं आग्रह करूंगा कि दीपक सर आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। इतना कड़कड़ाता हुआ ठंड में आप सब यहाँ पहुंचे हैं, दो वक्ते हुए है ना, ज्यादा ठंड है आज। चलिए थोड़ा गर्मी लाते हैं, है ना। पहले तो ठीक है, पहले तो आप सबको शुभकामनाएं कि आप हमारे इस छोटे से सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं, और आप लोगों के जज्बे को लेकर सलाम है मेरा। और मैं चाहूंगा कि सबके लिए एक बार ताली हो जाए जो अभी यहाँ पर उपस्थित। चलिए आने दीजिए, उन लोग को भेजिए ना, उन लोग को। जैसे ठंड आपको लग रहा है ना, हमको भी उतना ही लग रहा है, लेकिन मजबूरी है। नहीं, मेरे ज्यादा पोटेंशियल तो इनके बात में लगा नहीं। हाँ, पोटेंशियल के मामले लड़की लोग ज्यादा निकल रही पोटेंशियल, लड़का लोग कुछ सुबह कम है। देखिए मास्क के पीछे मत छुपिए, दिखाइए चेहरा, इतना सुंदर चेहरा है आपका। हाँ, हम लोग सभी एक दूसरे को पहचाने ना, आए हैं तो पहचान भी जाएंगे, है ना। भाई कुछ रखा नहीं, आपको पढ़ना आते हैं नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे मिलने आया हूँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप लोग चेहरा नहीं दिखाएगा तो कैसे चलेगा, नहीं ना चलेगा। अभी तक यूट्यूब पर देखते रहे हैं आप लोग हमको और हम आपको, मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से देखते आए हैं ना। पहली बात तो हम लोग सब बीपीएससी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं या किसी और चीज के लिए, बताइए कौन है जो यहाँ एसडीएम और डीएसपी नहीं बनना चाहता है। नहीं, इसलिए बोलता हूँ कि रैंक तो कोई भी मिलता है ना, लेकिन हम लोग का महत्वाकांक्षा रहता है कि हम बड़े पोस्ट पर जाए। अब बिहार के धरती पर ये शुरू से रहा है कि करे तो कुछ बड़ा, करे छोटा तो हर कोई कर लेता है। एपीजे अब्दुल कलाम के उस कोटेशन को हम लोग दिल से लगाए बैठे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सोचो तो बड़ा सोचो, छोटा तो हर कोई सोच रहा है। अब देखते ना, आपको ग्रुप डी से तुलना किया जाता है, आपको फलनवा से चिलनवा से जिसका जॉब लग जाता है उससे तुलना किया जाता है, जबकि बीपीएससी का प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है। आपको पीटी निकालना है, आपको इंटरव्यू निकालना है, आपको फिर मेंस की तैयारी करना है, प्रॉपर प्रोसेस है। मुझे लगता है नए परिवर्तन को लेकर हम लोग ज्यादा ही चिंतित भी होंगे और उत्साहित भी होंगे, खास करके नए वाले स्टूडेंट। किनको लगता है जो परिवर्तन हुआ बहुत अच्छा हुआ, हाँ दिखाई। अच्छा, सभी को लगता है, नहीं कुछ लोग को नहीं लगता है। जिनको नहीं लग रहा है वो बहुत मेहनत से और शिद्दत से ऑप्शन की तैयारी किए होंगे और बुक को हटाते समय बड़ा निराशा लगा होगा। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू से चर्चा करते हैं। हम लोग यहाँ उपस्थित क्यों हैं और आप लोग हमसे मिलने आए हैं, तो कोई ना कोई ओकेजन होगा और कोई ना कोई आपके पास क्वेश्चन होगा जिसका उत्तर तलाशने आप यहाँ पर पहुंचे। हाँ हाँ, ये तो है, हमारा भी ट्रेनर आपका भी ट्रेनर। सीरियसली बात है कि हम लोग प्रोफेशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं और हम लोग मेंटली चाहते हैं कि आप लोग का प्यार नहीं हम लोग को मिले, प्रशंसा। मनुष्य चाहता है कि उसको प्रशंसा मिले, इसलिए आप यहाँ पर उपस्थित है अपनी पहचान बनाने के लिए। नहीं तो कौन किसके पास समय है, किसी पास समय है नहीं। पीछे ज्यादा अगर ठंडा है ना, नहीं आप लोग जब देने वाले हैं तो 68 वालों के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं वहीं से। 68 का एग्जाम 12 फरवरी को है, कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा है, हम सबको पता है। आप 68 को लेकर कैसे तैयारी कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं ऑनलाइन में बोलता हूँ, यहीं पर बोल रहा हूँ, आपके लिए इस बार जितना पीटी मास्टर हो आप, इसलिए आसान, इस बार आसान नहीं होने वाला है पीटी आपके लिए। कितना बड़ा पीटी मास्टर एकदम कार्य, हमारे पटना में बहुत सारे लोग पीटी मास्टर है और उनका नंबर अभी बताया मैंने 3 दिन पहले एग्जाम हुआ, उसमें 48 हाईएस्ट गया है। ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम अनपढ़ होंगे, नहीं आता होगा कुछ। 48 इसलिए भी गया क्योंकि इकोनॉमी किसी को आता नहीं, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं, हालांकि पैसे के सबसे ज्यादा नजदीक हम लोग, लेकिन अर्थव्यवस्था पढ़ते नहीं है। लेकिन 48 नंबर गया, उसके पहले 98 नंबर हाईएस्ट गया। यानी जो बोला जा रहा है कि 90, 95
वो हो सकता है अगला कटऑफ आपका हो। और आप जो धड़ल्ले से 150 क्वेश्चन अभी तक ओएमआर शीट में रखते आ रहे, क्यों मारा जाता? क्योंकि एक बार टेस्ट करिए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग 60 रंगे हैं और 70 गलत हुआ है। 60 रंगे और 70 गलत हुआ है। नेगेटिव मार्किंग के कारण आपको जो नंबर आ रहा था वो भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और हम अपने ब्रांच जो 15 तारीख को यहाँ पर ओपन करने जा रहे हैं, आप लोग को मुफ्त में प्रैक्टिस 10 करवाएंगे। मुफ्त मतलब 10 करेंगे। जिनके मोबाइल में ना 10 GB डाटा PDF करना ला पा रहे हैं, या सिर्फ आपके लिए रहेगा। 68 पे रहेगा, 69 पे ये नहीं रहेगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे सेंटर पर आप आए और योगदान अपना भी दें और हमसे भी योगदान लें। सिंपल बात। हम फिर ही हर चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक टीम काम करता है। आपको भी पता है, आपके परिवार में सदस्य हैं, और आपके पापा अगर मुफ्त ही काम करते रहे तो आपका पेट नहीं भरता। और जब पेट ही नहीं भर पाएंगे तो वहां पर हम साथ होते हैं। टीचर को ना बिहार में लड़का में एक टैलेंट है, और इसे आप सब स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे बताइएगा, ठीक है? कोना तक 2 क्लास करने तक हम अनभिज्ञ होते हैं। 3, 4 क्लास 5 क्लास करने के बाद हमारे अंदर नॉलेज आ जाता है, और 1 महीना क्लास करने के बाद हम विद्वान बन जाते हैं और क्लास छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि मम्मी और पापा से जो अलग किस्त आएगा ना, उससे एक मोबाइल खरीदेंगे चमाचम, और उस पर दूसरा टीचर को देख के पढ़ लेंगे, ऐसा हमको लग जाता है। इसलिए हम 5 वर्ष लगाते हैं। अगर झूठ है तो बताइए, झूठ बोल रहे हैं क्या? 5 वर्ष लगाते हैं, क्योंकि हम YouTube पर टीचर सर्च करते रह जाते हैं और मटेरियल सर्च करते रह जाते हैं, जब तक टाइम लैप्स हो जाता है। हमको लगता है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा है, जबकि वो गलत। सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है, और जो आप गवा चुके। घर और गार्जियन से हम लोग बोल के आते ना, 3 साल 2 साल 1 साल तभी आप उम्मीद पा रहे हैं अपने बच्चे से। नहीं, मेरी मिसेज आपका स्टूडेंट है ऑनलाइन में। अच्छा, उसी देश है कोई दूसरा लड़की की तरफ लाइक इनको दीजिए। इनको यूपीएससी तैयारी करने जाएगा तो बोला जाता है कि आपका गीता है न्यूज़पेपर। गीता मतलब समझते हैं, वो सारा ज्ञान देगा जो आपको चाहिए, बस आपको लेने का तरीका पता होना चाहिए। इंप्रूवमेंट मतलब होता है डे बाय डे हम कुछ नया सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। आज हम आए बहुत अच्छे तरीके से आए, क्लास में बैठे और क्लास से उठकर चले गए, जैसे अभी आए हैं और अभी बाबाई या ताली मारेंगे और चले जाएंगे। इससे आपका इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं। इंप्रूवमेंट तब होता है जब हम कुछ नया सीखते हैं, और सीखते ही नहीं है बल्कि योगदान भी देते हैं। हम लोग अपना योगदान कुछ नहीं देते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बोले ये ऑफिसर बन जाए। हर बिहार में ख्वाब है डीएम और डीएसपी बनने का, हर किसी का है। मैं एक ही क्वेश्चन एक बेसिक टाइप में नहीं पूछा कि आप में ऐसी क्या क्षमता है, क्या गुण है कि आपको ऑफिसर बना दिया जाए। तो बताएंगे उनमें ऐसा क्या गुण है जो उनको कारण को ऑफिसर बना दिया जाए? बड़ा सीधा क्वेश्चन है ना। आप लोग इसी के लिए आए हैं ना? क्या ऐसा गुण है? जुनून और पेशेंस है, यानी 10 साल तक रह सकते हैं। नहीं, पूछने का मतलब है, मैं कमेंट नहीं कर पूछ रहा हूँ। पेशेंस किसके लिए? अपने काम के प्रति धैर्य रखना और ईमानदारी पूर्वक कार्य करना। तो ऐसे गुण है जिसे करना बन सकते। और आप लिखने आता है? कुछ भी लिख लेते हैं आप? अच्छा, हिंदी लिखते हैं, ठीक। बाकी अच्छा कुछ नहीं लिखते हैं, इसी तरह आप ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। नहीं, पीछे आप में गुण है, वो क्या एबिलिटी होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे बात है जो आप बताए। धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा भी होना चाहिए, जवाबदेही भी होना चाहिए, कई सारे गुण हैं। लेकिन सबसे पहली बात है और लास्ट बात है, विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। आत्मविश्वास जो हमें नहीं है। हम चेहरा देखते हैं और कहते हैं हमको टीचर बहुत बड़ा है, हमरा तो एक के बार में पास करवा देगा, जल्दी जल्दी एडमिशन। उस टीचर के पास पैसा तो आ जाता है, नो डाउट, हम भी इसी कंसेप्ट में काम करते हैं। पैसा तो आ जाता है, लेकिन आपके लिए कुछ हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप विश्वास ही हम पर करके चल रहे हैं, अपने पर नहीं चल रहे। और जब हमने अपने पर कर ही नहीं रहे तो आपको कौन पास करवाएगा? भगवान जी ने, भगवान जी। तो विश्वास करें और डेली डेली इंप्रूव हो जाएगा। अगर कुछ सीखने की
काबिलियत इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते, हमको लगता है टीचर आएगा यूट्यूब पर और एकदम हमको सिखा के सब चला जाएगा, हम सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको टीचर आता है, आपको सिखाता है कि आप उसको अप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं अप्लाई? कौन करता है अप्लाई? हमको नहीं लगता है कोई अप्लाई करता है। सर हम देखते हैं अच्छे से, जिस दिन अप्लाई करते हैं उस दिन इम्प्रूव हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन उनको दीजिए बगल में। हाँ, आपको ठंडा ज्यादा लग रहा है ना? हाँ पूछे, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, सर लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, क्यों पूछने का है पता है? क्योंकि सिविल सर्विसेज का पहला डिमांड है आपको क्षमता होना चाहिए कुछ भी पूछने का। आप क्लास में गए, आपको समझ में नहीं आया, मुंह देख के चले आए, आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। पहले खुद को विकसित करेंगे। हाँ पूछे, कुछ पूछे, बगल वाले से मत पूछे, हमसे पूछे। हाँ सर मैं फ्रेशर हूँ अभी, तो तब तो ज्यादा क्वेश्चन होना चाहिए। हमको जब बचपन में कथा बता नहीं आता था, हमको चीजें नहीं पता था, तो मम्मी पापा से डेली पूछते थे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब प्रेशर से यानी आपके पास अनंत प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन आप जब सृजित नहीं कर पा रहे, यानी लिटल पावर आप में नहीं, और उसको सृजित करने की बहुत बड़ी बात है। पीछे हाँ सर मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऑफिसर बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, इसके क्या करना चाहिए एक ऑफिसर बनने के लिए? और कुछ नहीं सर, हाँ इसके लिए क्या होना चाहिए और बेसिक पढ़ाई के लिए? ठीक। बिहार में एक अच्छा बात है, लास्ट में कमेंट रहेगा मेरा, बिहार में अच्छा बात है कि हमको सवाल बहुत सारे लोगों से ना, कम से कम आपने एक क्वेश्चन ना आज हमसे शुरू किया होगा, हो सकता है आगे 10-15 लोगों से और पूछेंगे, जो भी टॉपर आएगा उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप याद रखिएगा लिख के मेरा पास। लेकिन आप अप्लाई कभी नहीं करेंगे। ऑफिसर बनने के लिए सबसे बड़ी बात है पहले विश्वास होना चाहिए कि हम उस लायक हैं। नालायक लोग अगर इस फील्ड में आ जाए, नालायक ऐसे कोई होता नहीं, मतलब जो योग्य नहीं, जो सक्षम नहीं, वो अगर इस फील्ड में आ गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अगर बन सकते हैं तो दूसरा काम ये होना चाहिए कि हमको सिलेबस डिकोड करने आना चाहिए कि सिलेबस में है क्या आखिर। अगर हम किसी से शादी विवाह करने जा रहे हैं ना, ऐसा भी बात करना है ना, सब शांत है, कोई सब ऐसे रहिएगा, हम तो ऐसे ही टेंशन में जाते हैं। आप लोग भी रहना है, शादी विवाह जब करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि डायरेक्ट मनुष्य को पहना देते हैं। सबसे पहली बात है डिकोड करना, उसके बारे में जानना। जब आपको एक ऑफिसर बनना है तो कैसे बना जाता है, क्या करना है, इसको डिकोड करना जरूरी है। और सबसे अच्छा बात है कि आपको पता है उस सिलेबस के रूप में, तब उस सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा तीसरा, उसके लिए एक अनुभव से याद नहीं है, क्योंकि आपको बोलने नहीं आता, और जब तक बोलने नहीं आता है, पूछने नहीं आता और करने नहीं आता है, तो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में जाके खाली फेस दिखाएगा, कितना भी केरल लवली लिपस्टिक या फिर हेयर केयर हैंडसम लगा लीजिए, वहां कोई काम करेगा आपका पर्सनल जो डे बाय डे, और वो इंक्रीज कैसे करेगा वो तो आप जानेंगे या फिर जिनके साथ जुड़े हो वो कैसे करेंगे वो जाएगा। बाकी अभी तक हमारा और आपका साथ नहीं है, ठीक है, धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करते हैं। विनोद सर से आप लोग का बातचीत हुआ, थोड़ा सा सर भी अपने बारे में बताया कि हम लोग सुधीर सर तक पहुंचे हैं, ठीक है, क्योंकि सर जान अच्छा फूकते हैं, जान फूकने का मतलब समझते हैं? हाँ एकदम, हाँ बात तो आपको शेयर करना चाहूँगा। हम लोग सिविल सर्विस में थे कि कहीं भी हम कुछ साड़ी लेने जाते हैं, मेकअप का सामान लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो पहले पूछते हैं क्या क्वालिटी, पूछते हैं ना। सर शायद नहीं बताता है, मैं वो बताता हूँ कि सिविल सर्विस में आप क्यों दिए। हमें 1000 बुराइयां हैं लेकिन लाख अच्छाइयां हैं किसी लिए। तो मैं से कुछ अच्छाइयां मैं आपको बताता हूँ। 2018 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया था, हम दोनों ने, ये आपको पता होगा, दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों, आप अगर यहाँ बात तय करेंगे तो जाके यूट्यूब देखें, हम दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े कंपटीटर। आप समझते कंपटीटर का मतलब कि अगर वो 2 काम करेगा ना तो हम 4 काम करेंगे। हम लोग एक समय वो 3 वीडियो बनाते थे तो हम 5, और हम 5 बनाते तो 6। हम दोनों कंपटीशन करता रहे थे। दोनों चैनल आज बीटीएस की कट
कंपेरिजन करेंगे हम दोनों का चैनल तो आपको चैनल आता है। उसके बाद जब रिजल्ट आया आपकी, जैसा कि मैंने बोला एसडीएम बनी, एक डीईओ बनी और एक बीआरओ बनी। उसके बाद ऑफलाइन में आया और इसकी स्थापना में 2-3 सदस्य थे और तीनों सदस्य का लगातार प्रयास रहा कि हम लोग अच्छा करो, अच्छा करते यहाँ तक पहुंचे। हम लोग ये चाह रहे हैं आगे आने वाले दिनों में कि आप जुड़े, और जुड़ने का जो प्रक्रिया है आज से हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग 68 को लेकर रिवीजन कोर्स लेकर चल रहे हैं और शायद कुछ लोग जुड़े भी। हम लोग 599 ऑनलाइन वालों को ले रहे हैं और ये क्यों ले रहे हैं ताकि हम आपसे जुड़ सके। तो कोर्स का कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि 599 में कुछ नहीं करवा सकते। हम फिर से बोले फ्री में काम करने वाले व्यक्ति नहीं, हम मिनिमम लेंगे लेकिन पैसा लेंगे। आज भी अगर आप उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे, हम यहाँ पर उसमें 50% आपको डिस्काउंट देंगे और जो कोर्स चल रहा है ऑनलाइन में देंगे, ऑफलाइन में देंगे, क्योंकि मैंने बोला 15 तारीख को हम लोग उसको शुरू कर दिया है। तो आप लोग अगर वो कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी 600 में दे रहे हैं, तो आप लोग 300 में उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से यहाँ से शुरुआत है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। फिर से कहा वो रिवीजन कोर्स है, तो फिर से आप बोलिएगा और वो बोलिएगा ही कि सर पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? तो पीडीएफ मिलेगा जो ऐप में मिलेगा, क्योंकि हम लोग भूखे हैं, प्यासे हैं पीडीएफ के, हैं नहीं है कि नहीं? हर किसी को पीडीएफ चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो हम करते ही नहीं। तो आप लोगों को वो कोर्स मिलेगा। साथ ही हम लोग ऑफिसर बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, 12 पास किए हैं, 10th पास किए हैं। इवन ये बोलेंगे तो आपको शौक लगेगा कि 10th वाला अवसर पढ़ा रहे हैं। ये तो हाँ शाश्वत चीज है ना, लेकिन आपको पता नहीं है शायद। जो पहला बार में एसडीएम बनने की बात सुनते हैं, हम एसपी बनने की बात सुनते हैं, एसडीएम बनने की बात सुनते हैं, वो एक दिन में तैयारी नहीं कर रहे। उनका तैयारी का प्रक्रिया ना शुरू से ही एकदम क्लियर रहता है कि हमको क्या बनना है, तो ये बनना है, उनको पता होता है। तो आप जाइएगा जगह पटना में या फिर मुखर्जी नगर में या फिर राजेंद्र नगर में, नाम सुने हैं ना, तो वहाँ 10th क्लास से ही माँ बाप उनको उस फील्ड में लगा देते हैं। अब वो बच्चा 5 साल तैयारी ऊपर करता है, 10 से 12 और 12 से ग्रेजुएशन, तो पहली बार में नहीं निकाल लेगा। उनका माइंड आपसे ज्यादा शार्प होता है, क्योंकि ललक उनमें ज्यादा होता है। हम तो बूढ़े होते चले जा रहे हैं। बूढ़े होने का प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता कम हो जाए। तो ऑफिसर बैच उन लोगों के लिए है जो अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर 12 पास किए, वो बैच यहाँ हम लोग चालू करेंगे। और पटना में जो फीस है उससे बोला मैंने 20 से 25% हम लोग उसमें कम रखेंगे। यहाँ फीस बिल्कुल फ्री नहीं रखेंगे, ये हमारा उद्देश्य रहा है। या आप हमको कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन सीधा मोटिव है कि आपको बेस्ट चाहिए ना, तो बेस्ट देना पड़ेगा, और वो पैसा के रूप में हो चाहे समय के रूप में। आप एडिडास में जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। पुमा में जाते हैं, नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल नहीं है। क्वालिटी क्या है? सबसे अच्छा क्वालिटी का पैसा लेते हैं, वो कपड़े का पैसा लेते हैं, वो ब्रांड का पैसा लेते हैं। हम आपको सारा चीज देंगे, कम में देंगे, लेकिन हम आपको देंगे। तो यहाँ से हम लोग का सफर किस रूप में शुरू हो जाएगा? तो 68 का रिवीजन कोर्स चाहिए जो आज ही के लिए, तो आप ले सकते हैं, वहां सारा काउंटर लगा हुआ है। 69 चाहिए तो भी यहाँ से ले सकते हैं। पीटी मेंस ऑप्शन नहीं, ऐसे सारा चीज का प्रक्रिया यहाँ 15 तारीख के बाद हम लोग शुरू करेंगे। आज आप लेते हैं तो ये डिस्काउंट आपके लिए रहेगा। लेने के लिए पैसा जमा करना नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना। वो रजिस्ट्रेशन आप कितना से भी करा सकते हैं, कोई 1 रुपया से भी करवा सकते हैं, 10 रुपया से भी करवा सकते हैं, कोई शुल्क का पाबंदी नहीं है आपकी। ये बात समझे, ये शुल्क का पाबंदी नहीं है। इसके अलावा आप ऑफिसर बैच जो शुरू से करा, तो माँ बाप बोले कि ना पैसा ना दे दो, भाई बोले कि कोची का पैसा दो, तो आप काम करेंगे? काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ एस्टेब्लिश होना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ जितने छात्र जुड़ने जा रहे हैं वो पैसा मायने नहीं रखता, कभी पैसा मायने रखता। आप जुड़ेंगे, यही खास है मेरे। तो ये आपको इसलिए क्योंकि आप आए हैं स्कूल के चले जाएगा तो भी अच्छा नहीं है। हम भी अपने आप को प्रमोट कर देगा, कुछ ना दिया आपको, ये भी सही नहीं है। तो हम लोग सब कुछ आपको देना चाहते हैं, और ये जुड़ा भविष्य शुरू हो जाता, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मेरे अनुसार कोई दिक्कत। बाकी और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। हाँ, टेस्ट 15 के बाद शुरू करें, लगातार 10 टेस्ट करें, लगातार 10 टेस्ट। और हम फिर से बोले कि वो 10 टेस्ट आपको उसी दिन आइए, 5 रुपया लग रहा है जीरो से 5 रुपया दीजिए, 10 रुपया लग रहा है 10 रुपया दीजिए। जो आपके जीरो दुकान में कोना पर है, जितना लेता है उतना ही लेंगे, आपसे ज्यादा नहीं, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेंटर बगल में है, वो एड्रेस क्या है अभी आपको बता दूंगा। यहीं से बस 10-15 कदम आगे है राम शरण भवन क्या बोल, यहाँ से 10 कदम
100 कदम 200 कदम आगे बढ़ेगा उसी के अपोजिट में। वो आपको आप जब जुड़िएगा और हम जब सेंटर को ओपन करेंगे तो उसका वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि सही है गलत आप तो यूट्यूब पर आते ही थे कैसे न कैसे, तो हमारा जो आप यूट्यूब से वो बना रहेगा, चाहे आप जुड़े चाहे ना, तो वहीं पर खुलेगा। अभी बन रहा है, अभी बनने के पेज में, तभी हम लोग उसको आज ही करने वाले थे ओपनिंग, लेकिन नहीं कर पाए। अच्छा बात भी कर सकते, बुरा बात भी कर सकते, क्योंकि आप और अच्छा से बना देंगे उसको, हो सकता है जल्दबाजी में अच्छा से नहीं बना, क्योंकि पॉजिटिव देखना हमको आना चाहिए, क्योंकि हर बात में हम नेगेटिव कुछ नहीं करना। और कोई प्रश्न? दिमाग में और चल रहा है कहीं ला की सब नहीं करे, हम सब को ऐसे मतलब सब इसमें टिकट नहीं है, लेकिन हम लोग सभी तो ऐसे ही जब मन देखता है कि है करता कुछ और। माइनर बात है, अभी आपको बता रहा हूँ हम लोग के संस्थान से 50 रिजल्ट हुए, ठीक बात उसमें से कम हमारे 150 बच्चे ऐसे थे जिसका 1 या 2 नंबर से नहीं क्लियर नहीं बात, सब बहुत आलोचना करते हैं आपके क्या हुआ नहीं हुआ, सबको हम जवाब देना बाजी नहीं समझते, लेकिन जो है 2 नंबर 1 नंबर से नहीं हुआ, कारण क्या है? कारण बहुत सारे, लेकिन जो स्पेशलिस्ट किसमें, हम किसमें विशेषज्ञ है, हम सुना था और बात करने में विशेषज्ञ है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बता पाएंगे ना कि लॉजिक के बारे में बता पाएंगे। तो ये संस्कार को उस रूप में देगा कि बीपीएससी को कोर लेकर हम लोग चले। आपको पता है हमारा कोई और फील्ड नहीं, लेकिन मोतिहारी के सर्जरी पर आने से पहले हमको बताएगा कि आप यहाँ से बीपीएससी चलाने का आपका संस्था चलने वाला नहीं, आपको दरोगा का प्रैक्टिस से करवाना चाहिए। तो मैं भी हम लोग आगे जाकर दरोगा का विषय प्रैक्टिस करवाए, उसमें हम शामिल नहीं होंगे, टीम शामिल हो सकता है। तो अब ऐसा काम करना चले कि हम दरोगा में उतर गए, नहीं, हम लोग मेन कारण जो चल रहा है बीपीएससी चल रहा है वो चलता रहे, ठीक। तो हम लोग स्पेशली हम चाहते हैं कि उस विशेषज्ञता का लाभ आपको मिले, इसलिए यहाँ पर आपके सामने आ रहे। तो ये बात समाप्त हो। अब आते हैं पीटी, तो खैर सब कुछ न कुछ पता है, कौन एकदम प्रेशर है जो अभी इस फील्ड में आए एकदम प्रेशर, आप हैं, हमको पता है, आप हैं, ये सब है जनपुराना है, ये क्वेश्चन पूछेंगे कौन है एकदम प्रेशर है, एबीसीडी नहीं पता है किसी को, हम तो कचहरा देख के पता चल जाता है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही सुझाव रहेगा कि बहुत सारे लोगों से मंत्रणा न करें, मतलब पूछताछ न करें, क्योंकि हर व्यक्ति की विशेषज्ञता अलग अलग होती है और आप उसके तरफ आपका झुकाव अलग अलग हो सकता है। ये डिसीजन लेना है तो मंत्रणा सबसे करें, पूछताछ सबसे करें, लेकिन डिसीजन अपना रखें, क्योंकि आपके लिए हो सकता है दृष्टि अच्छा हो सकता है कि निर्माण अच्छा हो सकता है फिजिक्स वाला अच्छा हो सकता है, यूपीएससी वाला और प्रोफेसर में बीपीएससी वाला भी होने वाला, क्योंकि मैसेज हम लोग के पास आ रहा है कि आप टीचर बने उससे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके साथ कौन खड़ा रहेगा, जैसे इस हॉल में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ आए और चले गए, तो इससे आपका विकास नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ हो, और इसके लिए जरूरी है कि संख्या बल कम। तो हम लोग ये सोच चल रहे हैं कि जब बाद में अभी तो खास नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं, मैं इतना महत्वाकांक्षी हूँ कि शुरुआत में चलने के लायक बन जाओ, फिर दौड़ने के लायक बनो और फिर देश जीतो, ठीक। तो हम ये चलते चले कि हम चला देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि शुरुआत में आप लोग का साथ बरोबर मिले और हम लोग इस गाड़ी को चलाना शुरू करें। बात रहा पीटी के बाद सबको आइडिया है कि क्या होता है, मेंस होता है। मेंस का आइडिया ये समझ लेते सर लोग कि मेंस आपके अनुभव से बहुत बड़ा चीज, इवन हम अपनी बात नहीं कर रहे, मेरे तो से भी ज्यादा चीज है, क्योंकि वहां नित्य नए दिन नए परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन का मतलब समझे हैं कि हेयर स्टाइल डेली चेंज होता है, और उस हेयर स्टाइल को बदलना के बाद आपको समझना होगा कि कौन से स्टाइल में इसको बनाया गया। मतलब है कि बीपीएससी में हर दो पेपर होता है, जीएस का और एक पेपर निबंध का, एक पेपर औसत और एक पेपर हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी और हिंदी साहित्य में बहुत अंतर है। अच्छा दोस्तों आप जानते हैं, जैसा हम नहीं बात करेंगे कि आजकल ऑप्शन का वैल्यू बीपीएससी गिरा के रहे, तो आप अगर जीएस पेपर को देखेंगे तो 2 पार्ट, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2, जीएस
जीएस पेपर में 3 सेक्शन, तो सुन लीजिए, जीएस पेपर में 300 नंबर का होता है, 3 सेक्शन होता है। पहला होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है करंट अफेयर और तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। और पेपर 2 में भी 3 सेक्शन, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस एंड ठीक 300 नंबर का दोनों पेपर होता था। और ऑप्शनल अभी तक लिया जा रहा था, लेकिन अब ऑप्शन को क्या किया गया है, सिर्फ पास करने लायक छोड़ दिया गया, उसको तोड़ा गया है। ऐसा तोड़ा गया है कि उसका कुल्हा तोड़ दिया गया है, उसका घुटना तोड़ दिया गया है, मूड़ी तोड़ दिया गया है, और बस खड़ा करके रख दिया गया है, बताया गया कि ये ऑप्शनल है, जिसमें आपको सिर्फ पास करना रहता है, उसके लिए पढ़ने ठीक हमसे क्या कीजिए। तो ऑप्शन तो मायने नहीं है, बेटे नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ पास करना है। बचा हमारे पास ऐसे तो हम लोग हर 2 दिन बाद महात्मा गांधी और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस सब पर लेख लिखते आ रहे, कुछ तो करते आ रहे। तो लेख, निबंध और कहानी 3 चीज में अंतर होता है, और निबंध इतना व्यापक है कि आपके ऑप्शन से भी बियॉन्ड जा सकता है, आगे जा सकता है, और उसमें नंबर उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कुछ भी लिख दें तो वो निबंध नहीं होता। कुछ भी लिख दें वो आपको कथा हो सकता है, निबंध नहीं हो सकता। ये बात समझे, आप ये कथा समझते हैं बायोग्राफी? समझ नहीं समझते हैं, क्या करते हैं नहीं पूछने दवाई देना सर, आप लोग सीखने आए तो सीखे, पूछिए तब ना, अरे नहीं सर नहीं आता, हमारा क्या लग जाता बता भी नहीं आता है, आपको करना होता है, मतलब अपनी बात को रखें, अपने बारे में बता। अब अपने बारे में वहां निबंध लिखा जाता है, वो 2 रूप में होता है, मूर्त निबंध होता है और मूर्त निबंध होता है। इसका मतलब ये समझिए कि ये सामने बैठे हुए हैं आप लोग, और आपके बारे में लिखना है, तो ये मूर्त है, ये मूर्त है, मतलब दिख रहा है। अमूर्त निबंध ये हुआ कि आप बैठे हो और आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में लिखने के लिए बोल दिया गया। जैसे हम बोल रहे हैं कि श्योर सक्सेस में बैठे हुए लोग ना श्योर सक्सेस में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं, इसको व्याख्या करना बहुत क्लिष्ट काम है, क्योंकि आप कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, किस रूप में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति एनालिसिस करेगा तभी बता पाएगा, यानी एनालिटिकल पावर होना चाहिए उसके अंदर। और हम बिहार में एक अच्छा चीज है, रटने की क्षमता हमें ज्यादा है, समझने की क्षमता नहीं। इसलिए यूपीएससी तैयारी करने पर पहला क्लास जब लेते हैं ना हम लोग, उसके बाद लगता है खाली हो जाता है, क्योंकि जो 1-2 दिन के बाद ठंडा हो जाता है। यहाँ जब ये यूज करना होता है ना तो माथा फटता है, क्योंकि अभी तक तो ब्रेन का यूज किए नहीं, हमेशा रटने का प्रयोग किए, ब्रेन का उपयोग पहले किए, कब किए थे? जब पापा से पैसा ठगना था, जब पापा से पैसा ठगना था या बहाना बनाना था, तब हम लोग ब्रेन का यूज किए थे, तो उसके पहले ब्रेन का यूज नहीं किया। खैर जो तो निबंध उसके बहुत बाहर का चीज है। निबंध को ऑप्शन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उससे भी ज्यादा जाकर वो है, तो वो तैयारी आपसे हो पाएगा तब जब आप बेहतर तरीके से उसके संदर्भ में समझ पाएंगे। अभी तो हम लोग समझते भी नहीं निबंध को, हम लोग तो सोच रहे हैं कि आएगा गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर 2 आंख 2 कान, ऐसे निबंध ऐसे लिखते थे ना, बचपन में कैसे लिखे हैं ऐसे नहीं, नहीं। तो हम लोग निबंध को लेकर एक प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि प्रॉपर टीम के साथ यहाँ काम किया है, यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग बस आए और एक ही व्यक्ति सारा कुछ पढ़ा के चले, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति में भी अतुल्य क्षमता होता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सिविल सर्विसेज का फील्ड इतना व्यापक है ना कि एक व्यक्ति अगर जितना सोचेगा उससे कहीं ज्यादा गुना ये चला जाएगा, क्योंकि तैयारी करना पड़ता है। एक चीज बता दो, कोई भी टीचर है, आपके महान दिमाग में महानतर टीचर कोई भी हो सकता है, उनको सोच रहे जो सिविल सर्विसेज का उनसे बात कीजिएगा, क्लास लेने के पहले ना वो कम से कम 5 घंटा से 10 घंटा देगा, कम से कम। नहीं तो आपके सामने एक नाम है जिनका अवसर जाके विकास दीजिए, उनका वीडियो आता है महीना में, और उनके पीछे टीम काम करता है, 10-12 लोगों का टीम रहता है, मटेरियल वो बना के देता है सब, उसके बाद भी 10-12 घंटे काम करते हैं, फिर आते हैं। ऐसे सक्षम नहीं है कोई व्यक्ति, क्योंकि ये नित्य नया परिवर्तन हो रहा है। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है, तो रटने की प्रक्रिया से दूर होकर अब समझने की प्रक्रिया में भी बढ़ना है। हम चाहते तो हम अपनी बातों को 2-4 लाइन में बता के समाप्त कर देते, उससे आपको समझ में कुछ आता जाता नहीं, बस आते देखते और चले जाते, है ना। तो ये मेन का सिलेबस। बाकी इंटरव्यू में तो आप सबको अच्छा से बोलने आता है, दोस्तों याद रखना, बस कोई पूछना दे आपसे कि आप कैसा सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। इंटरव्यू बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने आपसे पूछा ना मार्क गोल बोलने का क्या बोला है, तो आप ठंडा रहे,
आप घबरा जाएंगे और ये जो पल्स रेट है ना ऑटोमेटिक रूप से बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा झूठ मूठ का बात करते रहते हैं, ज्यादा यकीन करते हैं, वास्तविक बातों से दूर रहते हैं। वास्तविक बात समझते हैं, जो सच्चा क्या हम सच्चा ईमानदारी वाला बात कभी किए थे पिछले 2 दिनों में? हम लोग कभी किए हैं पिछले 1 महीने में ईमानदारी से कोई काम? नहीं। तो फिर आप सिविल सर्विस क्यों करना चाहते हैं? पहले किए हैं आप ईमानदारी, क्या किए हैं? इनको मान दीजिए, करना मान हम ऐसे मतलब पढ़ाते थे 2015 का बाद, तो पूरी ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देते थे, और जब हम खुद पढ़ते थे तो पूरी ईमानदारी से पढ़ते थे। शुरू से सिर्फ स्टडी ही करते आ रहे हैं। और सिर्फ मतलब यदि मैट्रिक में तभी हम यदि मतलब क्लास किए थे, उसके बाद से खुद से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं और सब में अच्छा प्रदर्शन होते आ रहा है। इसको आप ईमानदारी बोलते हैं? मतलब अगर पढ़ाई के क्षेत्र में ये मेरा ईमानदारी है, अदर क्षेत्र में अलग अलग ईमानदारी अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग प्रदर्शन करता है। ठीक, बहुत अच्छा। और कोई बात नहीं ना? क्या? और कोई बात नहीं ना? नहीं, अगर ईमानदारी की बात हो तो बहुत सारा बात है। चलिए ठीक, मतलब आप ईमानदार हैं अपने कार्य के प्रति, है ना? चलिए, हाँ, बात तो सही है कि हम लोग लास्ट टाइम में अगर ये बोलते कि हम ईमानदारी वाला काम किए हैं, ये एक्सेप्शन है। हम लोग को खुद पता है कि हम लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं। और ईमानदारी आएगा कैसे? जब तक कोई पूछने वाला नहीं होगा, ईमानदारी हमारे अंदर नहीं आता। जब तक हम पकड़ा ना जाए, चोर नहीं कहलाते हैं, डाकू नहीं कहलाते, पकड़ा जाए उसी दिन चोर कहला जाता है ना? तो ईमानदारी की परिभाषा तभी तक है जब तक आपको पकड़ा ना जाए। और हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे सफलता के पीछे कोई दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। एक बार खुद से सवाल पूछे, लेकिन किसी के सामने ऐसा क्यों बोले हैं? जरा कोई बोल दे कि तुम फेल इसलिए हुआ कि तुम पढ़ाई नहीं किया अच्छा से, ये बोल दे कोई बोल दे, उसके बाद क्या होता है? मन में तरह तो कम होता है, इसको फाड़ नहीं, क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं। ईमानदारी वाला काम करवाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। इसलिए यूट्यूब पर कोई का वीडियो जाए ना जाए, हम दोनों का वीडियो जाते रहता है और नीचे आपका कमेंट आता है कि दोनों का काम है दिन भर वीडियो बनाते रहना। शायद पढ़े हो नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, यूट्यूब से कौन जानते हैं लोगों को? सभी लोग तो कौन नहीं जानते, छोड़िए कौन नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते तो आप लोग भी जाकर 2-3 बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिन में 2 वीडियो लाते हैं, 1-2 वीडियो लाते हैं। क्यों लाते पता है? क्योंकि हमको अपने काम से प्यार है, हमको अपने काम से प्यार। दुनिया को प्यार हमसे रहना है, उससे क्या मतलब? हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है आप तक, हमको आपसे जुड़ना है, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। हम चाहे तो नहीं कर सकते। देखिए ना, बहुत सारे यूट्यूबर लोग बड़े हो गए हैं, वो यूट्यूब पर सप्ताह में एक बार आते हैं, पहले डेली आते। हम चाहे तो नहीं आ सकते, लेकिन काम के प्रति अगर आप ईमानदारी है तो आप कर लेंगे, नहीं ईमानदारी तो क्या करेंगे? हम तो खाना भी नहीं बना पाते ईमानदारी से, काम करना तो छोड़ दीजिए, अपना पेट भी नहीं भरते ईमानदारी से, नहीं भरते। क्योंकि पेट भरने के लिए भी ना कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए हम तैयार नहीं है। कई सारी बातें हैं। कहने का सीधा मतलब है कि हम लोग चाह रहे हैं कि चंपारण में एक ईमानदार प्रयास किया जाए आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ने का। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके यहाँ पर आ रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके लिए यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं अपने लिए आ रहा हूं, ताकि मैं यहाँ ईमानदारी से काम करूंगा ना और आप सक्सेसफुल हुए तो आपको बाद में कुछ कमाइएगा या नहीं कमाइएगा, हम तुरंत कमाएं, और हम तुरंत ही कमाने के लिए यहाँ पर आए, ताकि आपको सफल बनाते हम सक्सेस हो सके। हमको कोई शौक नहीं समाज सेवा करने का, सिंपल बात। हमको अपना सेवा करना है, अपने लिए ईमानदार बनना है, तो आपके लिए ईमानदार बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम रिजल्ट नहीं देंगे तो हमारा मुंह कितना बड़ा हो, हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये भूल जाएंगे हम आपके लिए यहाँ पर आए, बड़ा पैसा खर्चा किए, तो पैसा कमाना भी मेरा एक उद्देश्य है। और किसका उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना है? जो बोलते हैं सारे के सारे लोग कमाने के लिए मरे पड़े हैं, मौका तो मिले, हमको मौका मिला है काम करके कमाने का। एक किसान अनाज से पेट भरता है, मेहनत से काम करता है, उसके बदले वो कुछ चाहता है तो गलत करता है क्या? नहीं, हम भी उसी के लिए। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका साथ और प्यार मिले। प्यार तो बहुत मिलता है और साथ ही आलोचना भी मिलता है। आलोचना कई रूपों में मिलता है,
लेकिन हमको प्यार भी चाहिए और रोजना भी चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर बहुत गंदा पढ़ाते हैं, ये भी बोलेगा तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों से नहीं सीखेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। हम लोग सीखे कि हमारा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। हम लोग 2018 से शुरू किए ऑनलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन से 3 रिजल्ट हुआ, जिसमें एक प्रियंका कुमारी एसडीएम बनी, उन्हीं से हम लोग का ख्याति प्राप्त हुआ है। प्रियंका कुमारी का वीडियो आपने देखा होगा, बहुत साधारण घर से है, वीडियो अभी तक डाला। उसके बाद हम लोग ऑफलाइन मोड में आए हैं और पटना के बाद हम लोग चंपारण, चंपारण के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद बिहार से पूरा एक चेन स्थापित करना चाहते हैं ताकि हम आप तक पहुंचे और आपके साथ काम करें। इसमें आप मेरा बिजनेस माइंड भी कर सकते हैं, लेकिन काम करने में ईमानदारी है तो बिजनेस हो चाहे जो सफलता मिलना चाहिए और हम सफलता प्राप्त करने के लिए चाहिए। उसमें आप भी हैं और हम भी हैं। कभी एक हाथ से ताली बजता है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं, मेरे को नहीं आता है, लेकिन मेरे को 2 हाथ से बजाने आता है, एक हाथ मेरा होगा एक हाथ आपका होगा। इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए। बाकी सारी बातें एक है, एक सिर्फ ये बात है कि हम चाहते हैं कि हम आपके साथ मेहनत करें, अच्छे से करें, दिल लगा कर करें और उससे ज्यादा मेहनत आप करें। लेकिन अफसोस की बात क्या है, एकदम स्वीकार करता हूँ आप सबके सामने, लड़का जिस दिन पहला दिन मेरे ऑफिस में आता है बोलता है सर आसमान तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछें, हाँ जरूर पूछें। और एक बात और है, लड़कियों को पूछना नेसेसरी है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर में कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए। और कोई बात देख के मैं पूछ लीजिए। और मेरा मतलब कि अभी हम पार्ट 1 में हैं, इस बार एडमिशन हुआ है, किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए यूपीएससी के लिए, वो मेरा क्वेश्चन है। ठीक, यानी आप फ्रेशर हैं, ठीक। आप कुछ ठीक, हाँ दे दीजिए मैं दे दीजिए। पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं ना, एकदम पढ़ते हैं सर, कल कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसको मार दिया, कौन किसको गलिया रहा है, कौन किसको रोक रहा है, कौन किसको टोक रहा है, ये सब पढ़ते नहीं। लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो सिलेबस का जो पार्ट है वो होता है देश विदेश वाला, अर्थव्यवस्था वाला, जो बाजार वाला पार्ट होता है, खेल का पार्ट होता है जो कि पीटी में क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है एडिटोरियल, जिसको हम सपने में भी नहीं पढ़ते हैं, संपादकीय। संपादकीय सुने हैं कभी? आप देखिएगा हिंदू का संपादकीय बहुत सारा आता है, बहुत सारे यूट्यूब पर हिंदू का संपादकीय का विश्लेषण करेंगे, जिसको द न्यूज़पेपर एनालिसिस कहते हैं। हम लोग उसको सपनों में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमको लगता है कि हमारा भाषा ज्ञान बहुत अच्छा है, जबकि आपके पास भाषा ज्ञान के नाम पर कचरा है। बस आपको भंडार नहीं है, सब भंडार नहीं। आपसे 10 शब्द पूछे ना, 10 शब्द, तो आप रहा है, वही है, कहा है, दिमाग में उसको 5 मीटर घसीट दिया, तो उसको 15 मीटर घसीट दिया, उसको 2 मीटर घसीट दिया, इसको बहुत हमारा रोचक नजर आता है। लेकिन नजर ये नहीं करता है कि बाजार में उछाल हुआ या बाजार में कोई बड़ा इनोवेशन वाला काम हुआ है, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते नहीं। तो न्यूज़पेपर में वो पढ़े जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ, और इसके लिए जरूरी है कि सिलेबस हमको पता हो। और मुझे लगता है 99% लोगों को सिलेबस पता नहीं रहता, वो तैयारी करते हैं सेल्फ स्टडी का, सिलेबस वाला नहीं। इसको कमेंट मत करिए, बस बताने का प्रयास करें। किसको सिलेबस पता है? नहीं पता, सिलेबस नहीं पता होगा। तो हम बिहार में रहते हैं जहां लक्ष्य के बिना हम लोग धुआंधार काम करते हैं, लक्ष्य मिल जाए तो गिर जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो सोचे नहीं होते हैं कि ये करना है। ठीक, तो न्यूज़पेपर में आप वो चीजें पढ़े जो आपका सिलेबस का पार्ट है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है एडिटोरियल संपादकीय। ठीक है, और एक क्वेश्चन था करते हैं, ठीक। सिविल सर्विसेज तैयारी करने के क्रम में सबसे पहला जो पाठ आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएगा, तो वो होता है पहले आप उस तरह का सिविल बिहेव करना सीखें। आप बिहेव करना उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं। सिविल इस तरह का मतलब होता है जो आप बनने वाले हैं उसको पहले से ही सोच लेके हम बन गए। और हमारे ऑफिस में सीनियर आता है, करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका जूनियर आके आपको सिखाएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम इस प्रतिक्रिया को छोड़ दें तो ज्यादा रहता है ना आपके लिए, क्योंकि आप आए किसी मोटिव से ही आए। तो हम लोग मेरे को लेकर आप काम करने का सोच रहे हैं कि यहाँ तो पहले क्लास
अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा तो। देखिए, क्लासेस ओपन करना हमारे लिए जरूरी है और आपके लिए जरूरी है। कोई अगर सोचता है, हम लोग सारे लोग बैठे होंगे, किनको लगता है सेल्फ स्टडी से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? किनको लगता है? हाँ तो नहीं, हाँ एक को लगता है। अब भाई किसको नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता भाई किसको? और उनको क्यों लगता है? माइक दीजिए उनको, आपको भी लगता है, हो सकता है उनको। माइक दीजिए, माइक दीजिए। सबके मरे भाई बहुत अच्छा। आपसे एक क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी से आप काखा लगा भी सीख सकते थे? काखा लगा भी सीख सकते थे, एबीसीडी भी सीख सकते हैं? हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? फिर आप उत्तर दीजिएगा। नहीं सीख सकते, सिखाएंगे आपको। ठीक, वहां से स्टडी कर सकते थे। हाँ आप बोलिए। नहीं बिल्कुल, मतलब ऐसे आप जो बोल रहे हैं कि कमरा में तो मूवी से भी सिखाएगा, लेकिन हम अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो 10-20% गाइडेंस चाहिए होता है, 70-80% तो स्टडी में रहता है। बहुत अच्छा, ठीक है, हम आपके बात से एग्री करते हैं। हम मानते हैं कि सेल्फ स्टडी से दुनिया में कोई भी काम किया जा सकता है, खुश। लेकिन पर बात कर लेते हैं। तो रखिए ना खुद के पास। हम लोग सभी जानते हैं कि हम पढ़ सकते हैं, और हमको इसका कोई डाउट नहीं है कि हम इंटेलिजेंट हैं तभी इस फील्ड के बारे में सोच रहे हैं। नहीं तो कोई भी उठ के लड़का ये नहीं करता कि हम बीपीएससी तैयारी करें। कोई ऐसा करता है? नहीं करता। उसके अंदर क्षमता नहीं है। उसके अंदर क्षमता नहीं है तो बीपीएससी के बारे में सोचेगा। वो हमेशा रेलवे का सोचेगा। और मुझे जाकर पता चल रहा है मोतिहारी रेलवे का गढ़ है। यहाँ रेलवे को लेकर, एसएससी को लेकर लोग बहुत तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि हम इसको सेल्फ स्टडी से कर लें। लेकिन बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों उनसे ज्यादा क्षमता वाला होना चाहिए, उनसे बेहतर गाइडलाइन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमको पता है कि हम कर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे ये हमको पता नहीं। जो यूट्यूब पर हम लोग बताते हैं वो आधी कल्पना है, आधी बात है। क्यों आधी बात है? क्योंकि आपको 10 मिनट में आपको दुनिया का हर बात बता देना होता है, क्योंकि 15 मिनट आप झेल नहीं सकते हैं। कोई भी टॉप मोस्ट टीचर का नाम सोचिए दिमाग में, क्या आपने उसका वीडियो लगातार 10 मिनट देखा होगा? मुझे नहीं लगता देखा होगा। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, कुछ सेकंड देखा होगा। अगर झूठ बोल रहा हूं तो बताइएगा। कुछ सेकंड देखा होगा, कुछ मिनट देखा होगा। तो आप तो 2 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो हम ही नहीं करें कि आपके पास पूरा ज्ञान है। हमको लगता है सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता। दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ उपस्थित हैं और सेल्फ स्टडी से संभव है। लेकिन गाइडेंस कहां से लाइए? आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक बुक हो सकता है कि वो लक्ष्मीकांत हो सकता है, वो स्पेक्ट्रम हो सकता है, परीक्षा वाणी हो सकता है, परीक्षा मंथन हो सकता है। लेकिन उसमें कितना पढ़े और कैसे पढ़े, क्योंकि पढ़ने का काम ना तो पढ़ सकते हैं। उसको वहां पर हम लोग खड़े होते हैं, कोई भी टीचर खड़ा होता है और बताता है कि बेटा यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, बाकी तुम्हारे काम का चीज नहीं। जैसे बीपीएससी में यूपीएससी की तरह नहीं पढ़ना। ये अंतर समझते हैं ना? यूपीएससी और बीपीएससी कौन अंतर नहीं समझते हैं? सब समझते हैं। हम समझना चाहेंगे आपसे कि कैसे आप कितना समझते हैं। पूछे आप इनसे माइक दीजिए। हमारा सेशन थोड़ा बताएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है, वैसा चेहरा को दीजिए जिनको नहीं पता है, इनको दीजिए। हाँ यूपीएससी में अंतर मुझे नहीं पता, देखिए नहीं पता। बाकी वाले को दीजिए। यूपीएससी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम है, और बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट का जो है, तो इसमें इसका लेवल उससे थोड़ा सा कम है। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। और बाकी जो भी इसका एग्जाम क्राइटेरिया है उससे इसका थोड़ा सा लेवल कम रहा है। और कुछ बल क्योंकि सब फ्रेश चेहरा इधर है, काम करते हैं, बहुत अच्छा। और कुछ बाकी तो बताइए, बस बता दीजिए। ठीक, बहुत अच्छा। नहीं पता है। बहुत अच्छा। से नेक्स्ट। हाँ माइकल नहीं ना, ये तो ना बेहतर मौका मिला सेलिब्रिटी बनने का। बनिए। हाँ नहीं मानो। अब आते हैं। सीरियस बात यह है ना कि बिहार में 90% लोग ऐसे लोग हैं जो तैयारी तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बेसिक बात क्या है।
वो हाथ उठाना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला हंस देगा कि तुमको पता क्यों नहीं। लेकिन सीरियस बात है कि हमारा बेसिक ना एकदम कमजोर होता है और इसी कारण हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले से पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि हमको सवाल पूछने में शर्म लगता है। किस बात का शर्म और किस लिए बीपीएससी? अगर हमको बेसिक बात पता नहीं है तो हम अगर एसडीएम में बन गया तो किस काम हमारा वो काम करना पड़ेगा। हमको बेसिक बात पता होगा ना तो हम हर चीज को टैकल कर देंगे। जैसा कि उन्होंने बोला सेल्फ स्टडी, हम लोग को बेसिक पता नहीं होता, हम एडवांस बुक पढ़ते हैं। सबसे गलत बात नहीं करते। सेल्फ स्टडी करेंगे क्या वो हम बताते। नो डाउट आप में क्षमता है तभी आप कर पाएंगे, बिना सेल्फ स्टडी के कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा साथ जरूरी होता है। अर्जुन बहुत बड़े धनुधारी थे, लेकिन क्या बिना गुरु के वो धनुधारी बन गए? नहीं बने।